Hello students, this is our first video of fourth chapter of subject EBS, naming our house. House, we all are very well introduced with this name house. We all live in house. House is a common and necessary need of human beings as well as animals. Our house protects us from some natural barriers or natural hurdles, natural conditions like heat or very extreme cold or the poisonous animals or dirt and some other injurious things. That is, we are all need for a house to save our life. We always feel safe in house. We all have different kinds of house. That means somewhere you see kacha house and somewhere you can find pakka house. So in this chapter we are going to consult about types of house and the house in which we live. So let's start our fourth chapter, naming our house, यानी हमारा घर. हम जानते हैं, हम सभी लोग जो है हाउस, घर इस नाम से जो है परिचित हैं. हम और आप सभी लोग घर में रहते हैं. घर में रहना जो है हम लोगों की एक अनिवार्य आवश्यकता है. कहने का मतलब, हम जब घर में रहते हैं तो जो घर है वो हमें डिफरेंट अलग अलग जो प्राकृतिक बाधाएं होती हैं या जो प्राकृतिक प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, हमारा घर जो है उनसे हमारी सुरक्षा करता है. कहने का मतलब, जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है या बहुत ज़्यादा बारिश होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हम घर में रहते हैं, तो ये जो हाउस हमारा है वो हमें इन सब से क्या करता है, सेफ रखता है. हम सभी लोग एक प्रकार के हाउस में नहीं रहते. हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के हाउस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं. तो यहाँ पर इस चैप्टर में जो है इन्हीं हाउसेस के अबाउट जो है इन्हीं हाउसेस के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे. तो आइए अपना चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं. वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन, यानी हमें रहने के लिए हम सबको एक घर की जरूरत होती है. हम सबको रहने के लिए एक हाउस की, एक घर की आवश्यकता होती है. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, थीव्स, विल्ड एनिमल्स एंड डर्ट. जो हमारा हाउस होता है वो हमें गर्मी, ठंडी, चोरों से और जानवरों, जंगली जानवरों और डर्ट यानी धुओं से हमें बचाता है, हमारी सुरक्षा करता है. कहने का मतलब, जब अत्यधिक गर्मी या ठंडी पड़ती है या जो चोर लोग होते हैं या आसपास के जंगली और जहरीले जानवर जो होते हैं और हमारे एनवायरनमेंट में हमारे चारों जो कूड़ा कचरा होता है, धूल वगैरह उड़ती रहती हैं, उन सब से जो है हमारा घर हमारी सुरक्षा करता है. वी फील सेफ इन हाउस. हम जो है घर में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, है कि नहीं. जब हम घर में होते हैं तो हमें किसी चीज से भय नहीं लगता. वी ऑल फील सेफ इन हाउस. द हाउस इन विच वी लिव विद आवर फैमिली इज कॉल्ड अ होम, यानी वह घर जिसमें हम अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, उस हाउस को हम होम कहते हैं. कहने का मतलब हाउस और होम में एक छोटा सा डिफरेंस होता है.
हाउस हम किसी भी जो है घर को हाउस कह सकते हैं, चाहे वो हमारा घर हो, हमारे फ्रेंड का घर हो या किसी का भी घर हो। लेकिन होम क्या होता है, जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, ऐसे हाउस को हम होम कहते हैं। टाइप्स ऑफ हाउसेस यानी घरों के प्रकार। जैसा कि हम बताएं कि जो हाउस होते हैं वो हर जगह पर एक ही प्रकार के नहीं होते, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है अब हम वही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ हाउस, दैट मीन घरों के प्रकार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। जो हाउस होते हैं, घर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कच्चा हाउस यानी कच्चा घर, और एक होता है पक्का हाउस मीन्स पक्का घर। इसे हम मेटल हाउस भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब जो हाउस होते हैं उन्हें ब्रॉडली टू कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, कच्चा हाउस और पक्का हाउस में। कच्चा हाउसेस आर मेड ऑफ स्ट्रॉ, स्टोन्स, मड एंड वुड। यानी जो कच्चा हाउस होते हैं, कच्चे घर, वो स्ट्रॉ यानी भूसे या सरपत के और पत्थरों के और मट्टी और लकड़ी के बने होते हैं। कहने का मतलब जो कॉमन बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे ब्रिक्स और सीमेंट, ये सब जो है कच्चे हाउस में नहीं लगते। कच्चा हाउस जो है वो स्ट्रॉ से, स्टोन से, मड और वुड से बने होते हैं। स्ट्रॉ मीन्स आप समझ सकते हैं सरपत, एंड स्टोन मीन्स पत्थर, मड मीन्स मिट्टी, गीली मिट्टी, एंड वुड मीन्स होता है लकड़ी। तो जो हाउस होते हैं कच्चा हाउस, वे इसी प्रकार जो है स्ट्रॉ से, स्टोन से, मड और वुड से बने होते हैं। These houses are not strong. ये हाउस जो होते हैं ये पक्का हाउस की तरह स्ट्रांग नहीं होते, यानी इनकी जो स्ट्रांगनेस होती है, जो मजबूती होती है, वो कम होती है। तो यही बताया गया है कि ये हाउस जो है मजबूत नहीं होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड टेम्परेरी हाउसेज। तो ऐसे हाउस को, ऐसे घरों को हम टेम्परेरी हाउस भी कहते हैं। कहने का मतलब ये जो घर हैं ये जो है ड्यूरेबल नहीं होते, तो इसलिए इन हाउसेस को हम टेम्परेरी हाउस कहते हैं, क्योंकि ज्यादा समय तक जो है चलते नहीं हैं। दे आर मेनली फाउंड इन विलेजेस। विलेज, ये जो कच्चा हाउस है, कच्चे घर, ये मुख्यतः गांवों में पाए जाते हैं। जैसे आप फट से देख सकते हैं झोपड़ियां होती है। इसके अलावा आप और कुछ कच्चे हाउस देख सकते हैं जिसमें ब्रिक्स या सीमेंट या सैंड का यूज नहीं होता है, बल्कि सॉइल्स, मड एंड वुड का यूज करके जो है छोटे मोटे हाउस बना दिए जाते हैं। तो कच्चा हाउस मीन्स ऐसे हाउस जो है स्ट्रॉ, स्टोन, मड और वुड के बने होते हैं। ये हाउस मजबूत नहीं होते, इसीलिए इन्हें हम टेम्परेरी हाउस भी कहते हैं। कच्चा हाउस, कच्चे घर मुख्य रूप से गांवों में पाए जाते हैं। पक्का हाउसेस यानी पक्के घर। पक्का हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड आयरन। यानी जो पक्के घर होते हैं वे ईंट, सीमेंट और लोहे के बने होते हैं। कहने का मतलब ये जो पक्का घर होता है उनमें स्ट्रॉ, मड और स्टोन का यूज ना करके, बल्कि इनमें ब्रिक्स, सीमेंट और आयरन का यूज किया जाता है। दीज हाउसेस आर स्ट्रॉन्ग। ये हाउस जो होते हैं, पक्का हाउस, पक्के घर, ये जो है मजबूत होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड परमानेंट हाउसेस। तो इन घरों को
इस तरह के हाउसेस को हम परमानेंट हाउस यानी अस्थायी आवास कहते हैं। दे आर मेनली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज। इस तरह के हाउस, इस तरह के घर मुख्य रूप से नगरों और शहरों में पाए जाते हैं। कहने का मतलब जो पक्का हाउस होते हैं, पक्के घर, ये ब्रिक्स, आयरन और जो कॉमन बिल्डिंग मटेरियल होते हैं जैसे सैंड या सीमेंट वगैरह, इन सब का यूज करके पक्का हाउस बनाए जाते हैं। ये हाउस जो है स्ट्रांग होते हैं कच्चे हाउस से, इसीलिए इन्हें परमानेंट हाउस कहते हैं। पक्के हाउस जो हैं ये मुख्य रूप से नगरों और शहरों में पाए जाते हैं। Here we have in evaluate yourself. Color the box red for the things that are used to make kacha house and box green for the things that are used to make पक्का houses। यहां पर देखिए बताया गया है कि आपको उन बॉक्स को रेड से कलर करना है जिनका प्रयोग कच्चा हाउस बनाने के लिए होता है, और जिन चीजों का प्रयोग पक्का हाउस बनाने के लिए होता है उसको आप ग्रीन, उस बॉक्स को आप ग्रीन कलर से फिल करेंगे। एक बार फिर से हम बता दें, कच्चा हाउस बनाने के लिए जो वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं, यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं। उनके अगेंस्ट वाले बॉक्स में, सामने वाले बॉक्स में आप रेड कलर फिल करेंगे, और जिन वस्तुओं का प्रयोग पक्का हाउस बनाने के लिए होता है उन बॉक्सेस में आप ग्रीन कलर को फिल करेंगे। जैसे सीमेंट का प्रयोग पक्का हाउस बनाने के लिए होता है, हम जानते हैं। तो यहाँ पे हमें कौन सा कलर फिल करना है? वी आर टू फिल ग्रीन कलर हियर। स्ट्रॉ का प्रयोग जो है वो कच्चा हाउस बनाने के लिए होता है, तो यहाँ पर जो है हमें रेड कलर फिल करना है। तो आपका वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार हम फिर से रिवाइज करते, जो बताया गया कि हम और आप जो है, हम सभी लोग हाउस में रहते हैं। हाउस जो है हमें हीट, कोल्ड, थीव्स, विल्ड एनिमल्स एंड इसके अलावा जो नेचुरल बैरियर्स हैं उससे हमें ये सेव रखते हैं। हम जो है अपने हाउस में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, और जिस हाउस में हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं उसे हम होम कहते हैं। हाउस जो है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। कच्चा हाउस मीन्स ऐसे हाउस जो स्ट्रॉ, स्टोन, मड और वुड के बने होते हैं, उन्हें हम कच्चा हाउस कहते हैं। ये हाउस जो है स्ट्रांग नहीं होते, इसीलिए इन्हें हम टेम्परेरी हाउस भी कह सकते हैं। ये जो है मुख्य रूप से गांवों में पाए जाते हैं। उसके बाद पक्का हाउस जो है वो ईंटों, सीमेंट और आयरन से बने होते हैं। ये जो है कच्चे हाउस से ज़्यादा मजबूत होते हैं, इसीलिए इसे हम परमानेंट हाउस भी कहते हैं। ये हाउस जो है मुख्य रूप से शहरों, नगरों में पाए जाते हैं। तो यह वीडियो आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पर जो नीचे दिया गया है बॉक्स, हम आपको बताएं, इवैल्यूएट योरसेल्फ, इसे आप फिल करेंगे, कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।